उपलब्धियों भरे रहे अंबाला रेंज के 3 माह तीनों जिलों की पुलिस ने टीम की तरह किया काम। पंकज नैन दिनांक 1 अगस्त 2025 को पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल श्री पंकज नैन आईपीएस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने पिछले 3 माह के कार्यकाल के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें अंबाला मंडल के अंतर्गत आने वाले जिला अंबाला के प्रेस प्रतिनिधि शामिल रहे व जिला कुरुक्षेत्र व जिला यमुनानगर के प्रेस प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था, ताकि वे भी इस संवाद का हिस्सा बन सके। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि दिनांक 24 जून 2025 को कुख्यात अपराधी रोमिल वोहरा वासी यमुनानगर एसटीएफ हरियाणा व दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, जिस पर खेड़ी लखा सिंह ट्रिपल मर्डर केस, जिला यमुनानगर शांतनु शराब कारोबारी हत्या केस, शाहबाद सहित शराब के ठेकों, इमिग्रेशन सेंटरों व घरों पर फायरिंग करने के कुल 8 मामले अंकित थे। इस अपराधी पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। इसी तरह आरोपी भीम कुमार उर्फ अर्जुन वासी गांव रायपुर पुलिस स्टेशन कुमारगंज जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश वर्तमान में आजाद नगर यमुनानगर में रह रहा था, जो यमुनानगर में 14 जुलाई को जबरन वसूली से संबंधित 2 मामलों में वांछित था। 30 जुलाई 25 को यमुनानगर पुलिस टीम के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया। इस पर हत्या के प्रयास और फिरौती मांगने सहित 10 मुकदमे दर्ज थे। यह नया शूटर था जो अपने आप को रोमिल वोहरा की राह पर ले जाना चाहता था। इसके निशाने पर कुरुक्षेत्र का एक शराब कारोबारी भी था। इस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आगे जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि इस दौरान कुल 75 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 14 अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए। अंबाला रेंज के तीनों जिलों की क्राइम यूनिट को अपग्रेड किया गया। इन सभी यूनिट का आपस में तथा एसटीएफ हरियाणा के साथ तालमेल बढ़ाया गया। अंबाला रेंज के तीनों जिलों में कुल 690 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिससे न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिली बल्कि अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिली। इसके अतिरिक्त जिला यमुनानगर में 227 सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य अभी चल रहा है। जानकारी देते हुए पंकज नैन संगठित अपराधी जो बड़े अपराध को जन्म देते हैं, उनका नेटवर्क तोड़ा गया। स्पेशल टीमें बनाकर जुआ सट्टा में कुल 90 व्यक्तियों को काबू करके करीब 4,56,000 बरामद किए। 224 व्यक्तियों को अवैध शराब बेचने तथा 225 व्यक्तियों को नशीले पदार्थ बेचने के संबंध में गिरफ्तार किया गया। नशीले पदार्थ बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा नशा के व्यापार से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर उसको नष्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस दौरान 78 अपराधियों को अवैध हथियार रखने के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। शहरों गांव में अव्यवस्था फैलाने वाले शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है तथा संदिग्ध वाहनों को चेक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान 9404 चालान बिना नंबर प्लेट वाहनों, 150 62 बिना प्रारूप नंबर प्लेट वाहनों, 4468 ट्रिपल राइडिंग, 675 शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, 541 ब्लैक फिल्म, 380 गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाने तथा 455 चालान बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर बदलने सहित कुल 30,985 चालान किए गए, जिससे अपराध नियंत्रण में काफी सहायता मिली है। समय पर अपराधियों की गिरफ्तारी होने से तथा उचित टारगेट हार्डनिंग से हत्या की 3 घटनाएं होने से रोकी गई। नशा मुक्त अभियान के तहत नशा मुक्त टीमों द्वारा कुल 461 गांव का दौरा करके 217 नशा करने वालों की पहचान की गई। 178 नशा करने वालों का इलाज शुरू करवाया गया तथा 68 नशा बेचने वाले व्यक्तियों की पहचान की गई है। अपराध एवं अपराधियों बारे सूचना एकत्र करने हेतु थाना स्तर पर कुल 4146 पुलिस मित्र बन गए हैं, जिनकी सहायता से 17 केसों को सफल बनाया गया है। आज लगभग जब से मैंने ज्वाइन किया था उसके 3 महीने बाद आप लोगों के साथ दोबारा बातचीत हो रही है। इस दौरान अंबाला रेंज में हमने एक टीम की भांति काम किया है और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। उन सभी रिजल्ट्स की मैं आप लोगों को आज ब्रीफ दे रहा हूं। हमारे साथ कुछ हमारे पत्रकार यमुनानगर और कुरुक्षेत्र से भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हमारा पहला टारगेट अंबाला रेंज के तीनों जिलों में जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी उनके ऊपर प्रहार करने का था। उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। हमारी अंबाला की जो तीनों क्राइम यूनिट्स थी उनको हमने अपग्रेड किया और उनका एक उचित तालमेल हमारी एसटीएफ यूनिट के साथ भी किया। उसका नतीजा ये निकला कि पिछले कुछ महीनों में
हमें काफ़ी इस तरीके के टारगेट मिले जो संगठित अपराध में इन्वॉल्व थे और उन पर हमने एक्शन भी लिया। पिछले 3 महीने में जहाँ तक डाटा की बात है, हमने 75 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे और गैंगस्टर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। इनमें से कुछ एक काफ़ी कुख्यात अपराधी भी थे, उनका पुलिस के साथ एनकाउंटर भी हुआ और 14 ऐसे अपराधी थे जिन्हें इस एनकाउंटर में गंभीर रूप से चोटें आई है, जो नॉर्मली गोली उनके जो लगी है उनसे उनके आई है, क्योंकि जब इनको पकड़ रहे थे तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इसी श्रृंखला में हमारे इन एनकाउंटर्स की श्रृंखला में 2 कुख्यात हमारे अपराधी मारे भी गए। एक उनमें से रोमिल वोहरा था जो करीब 8 आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व था और दूसरा भीम कुमार था जो करीब 10 आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व था। हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और क्रिमिनल्स को हम किसी भी तरीके से इस पूरी रेंज में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मेरा ये भी अनुरोध है कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से फैलाएं, क्योंकि विदेश में बैठे हुए कुछ क्रिमिनल्स यहाँ पर हमारे कुछ युवाओं को भ्रमित करते हैं और जब ये युवा अपराध की दुनिया में आ जाते हैं तब जैसा कि आपने देखा कि सबका अंत बुरा ही होता है और उसके बाद ये विदेश में बैठे हुए क्रिमिनल्स इनको पूरी तरह से सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और ये किसी भी काबिल नहीं रहते। इन्हें बड़े बड़े लुभावने वादे दिए जाते हैं कि आपको हम लोग विदेश ले जाएंगे, आपको हम लोग लाखों रुपए देंगे, पर अगर सच्चाई की बात देखें तो ना इन्हें इस तरीके का कोई पैसा दिया जाता है और ना ही बाकी कोई किसी तरीके का वादा पूरा किया जाता है, बल्कि ये इनको एक शिकार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर डर का वातावरण फैलाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस डर के वातावरण को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरी अपील युवाओं से ये है कि अपराधियों के चंगुल से दूर रहे, ये आपको बहका रहे हैं और आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ अपराध पर नियंत्रण करने के लिए हमने हमारा टेक्निकल सर्विलांस है उसको अपग्रेड किया है। तीनों जिलों में मिलाकर 690 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 230 सीसीटीवी कैमरे अभी यमुनानगर जिले में और लग रहे हैं। इनका रिजल्ट ये निकला है कि जो भी आपराधिक घटना अब हो रही है उसको हम बहुत जल्दी ट्रेस भी कर रहे हैं और कुछ एक आपराधिक घटनाएं इन कैमरेज के लगने की वजह से उनका बचाव भी हो रहा है। अगर आप देखें तो पिछली जो घटनाएं हैं उनमें 10 से 15 दिन के अंदर इन सभी टेक्निकल सर्विलेंस की वजह से हमने उन केसेस को ट्रेस किया है और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अमूमतः जो छोटे अपराध हैं ये देखा गया है कि ये बड़े अपराधों को जन्म देते हैं और सभी अपराधियों का अगर आप देखें तो पहले वो किसी छोटे अपराध में लगा था, उसके बाद वहां से उसने अपने आप को बड़े अपराध में अपग्रेड किया। तो इस तरीके के जो संगठित छोटे अपराधों के अड्डे चल रहे थे उन पर एक तरीके से प्रहार किया है और पिछले कुछ दिनों में अगर मैं सिर्फ डाटा की बात करूं तो हमने स्पेशल टीमें तीनों जिलों में बनाई थी। जुए सट्टे के इस तरीके के जो अड्डे चल रहे थे उनमें 90 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया। उन पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनकी धाराएं भी लगाई गई है ताकि उनको जल्दी से बेल ना मिले। इसके साथ साथ 224 व्यक्तियों को अवैध शराब बेचने में और 225 व्यक्तियों को एनडीपीएस नशीले पदार्थ बेचने में भी हमने अरेस्ट किया है और मैं ये बताना चाहूँगा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस तरीके का जो अव्यवस्था समाज में लोग फैला रहे हैं उनको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़कों पर न केवल अपराधी बल्कि बाकी भी लोग जो एक अव्यवस्था फैलाते हैं उनके खिलाफ भी एक ड्राइव हमने चलाई और इस तरीके के व्यक्ति जो विदाउट नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल चलाते हैं, काले शीशे की गाड़ियां चलाते हैं या अपनी मोटरसाइकिल से आवाज़ें निकालते हुए जाते हैं, इन पर काफ़ी सख्ती पिछले 1 या 2 महीने में हमने दिखाई है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि 9,400 चालान हमने ऐसे व्हीकल्स के किए हैं जो विदाउट नंबर प्लेट थे, तीनों जिलों के मिलाकर। 15,000 चालान करीब ऐसे व्हीकल्स के किए हैं जिनके नंबर प्लेट पैटर्न की नहीं थी, नंबर प्लेट की जगह जो दूसरी चीज़ें उन्होंने लिखवा रखी थी या गलत तरीके से उनको लिखवा रखा था। करीब 4,500 व्हीकल्स 2 व्हीलर्स पर ट्रिपल राइडिंग के उनके चालान किए हैं। 675 व्हीकल जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे ड्रंकन ड्राइविंग के उनके किए हैं।
540 व्हीकल्स जो गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाकर चल रहे थे उनके चालान किए हैं। 380 ऐसे व्हीकल्स जो अपने व्हीकल पे लाल या नीले रंग की ये बत्तियां लगा रहे हैं व्हीकल के अंदर या बाहर, उनके चालान किए हैं। और 455 के करीब जो बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाते हुए चलते हैं उनके हमने चालान किए हैं। ये इस तरीके से सिर्फ ये जो अव्यवस्था फैलाने वाले चालान हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये करीब करीब 30,900 के करीब इस तरीके के व्यक्तियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। अवैध हथियार एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी हमने प्रहार किया है और 78 व्यक्तियों को पिछले 3 महीने में अवैध हथियार रखने के जुर्म में हमने गिरफ्तार किया। नशा एक ऐसी चीज है जो एक सामाजिक बुराई है और इसके खिलाफ भी हमने स्पेशल टीम जैसे कहा था बनाई हुई है। जो नशे में लिप्त हमारे युवक युवतियां हैं उनको हम विक्टिम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सभी टीमें तीनों जिलों में जाकर वहां पर नशा मुक्ति के अभियान चला रही हैं और ऐसे व्यक्ति जो नशे में लिप्त हैं उनका मेडिकली इलाज करवा रही है। अभी तक 217 ऐसे व्यक्तियों की हमने पहचान की है और उसमें से 168 का हमने इलाज शुरू पुलिस के द्वारा करवा दिया है और इन लोगों को हमने नशे के जो चंगुल है उससे निकाला है। इसके साथ साथ जब गांव में जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों की भी सूचना आती है जो नशा बेचते हैं वहां पर, तो करीब 68 ऐसे व्यक्तियों की हमें सूचना मिली थी, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। समय पर जब किसी केस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो एक बड़ी आपराधिक घटना को हम प्रिवेंट होने से बचा भी सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों के माध्यम से भी बात आती है कि घटना होने से पहले क्यों नहीं बचाया जाता, तो आज मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी या एनकाउंटर जो हुए हैं उनसे हमें बड़ी पुख्ता सबूत हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि एटलीस्ट वो अगले 2 या 3 दिन में 2 हत्याएं करने जा रहे थे, उनको हमने सक्सेसफुली प्रिवेंट किया है। एक पुलिस मित्र की योजना हमने पूरी रेंज में बनाई थी जिसके तहत ऐसे व्यक्ति जो सड़कों पर रहते हैं या जिनका अमूमन जो बाहर रहते हैं उनको हमने पुलिस के नेटवर्क में जोड़ा है। तीनों जिलों में मिलाकर 4,150 के करीब हमने पुलिस मित्र बनाए हैं और इनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहा है। इससे पिछले 15 दिन में ये हमारी जो स्कीम है पूरी सक्सेसफुल हुई है और 15 दिनों के अंदर ही करीब 17 केसेस अलग अलग तरीके के इन पुलिस मित्रों की सहायता से हमने ट्रेस आउट किए हैं। आज ये सभी जानकारी आप लोगों को देनी थी। अब मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे मित्र बाहर से जुड़े हुए हैं उनका कोई दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।